हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। जैसे कि यदि आपके पास कोई आपका मित्र बैठा है और आप उसे अपने मन की बात कैसे बताएंगे? बोलकर बताएंगे। दूसरे राज्य में अगर आपका कोई मित्र रह रहा है तो उसको आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? बच्चों पत्र लिखकर पहुंचा सकते हैं या फोन कर कर पहुंचा सकते हैं। तीसरा, जो बोल या नहीं सुन नहीं सकता है उसको आप अपनी बात कैसे बताएंगे? यहाँ पर आपको उनको लिखना है। तो आइए पढ़ते हैं भाषा के बारे में। बच्चों, भाषा भगवान का दिया वो वरदान है कि यदि ये वरदान नहीं होता, भाषा नहीं होती, तो पशु पक्षी और कीड़े और मनुष्य भी सबकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती। हमारे मन में जो भी बात उठती है, बुद्धि में जो भी विचार आता है, तो हम उसे बोलकर या लिखकर बता देते हैं और अपनी जरूरतों के बारे में बता देते हैं। उसी तरह से दूसरों के विचारों को भी भाषा के द्वारा हम पहचान पाते हैं। तो भाषा व्यक्ति और समाज की वो पूंजी है जिससे हम अपने भाव और विचार को बोलकर या लिखकर समझाते हैं। तो बच्चों, भाषा का अर्थ है कहना या बोलना। तो शब्दों से या वाक्यों से बोलते हैं और कहकर या सुनकर भाषा को समझते हैं। तो बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर हम अपने विचारों और भावों को एक दूसरे को समझाते हैं और इसी प्रक्रिया को भाषा कहा जाता है। तो भाषा वो साधन है जिससे हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने भाव और विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण करते हैं। भाषा के रूप। बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा होती है जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे लोग सुन करके उस बात को समझते हैं। इसमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती, जैसे वाद विवाद, संवाद, भाषण, ये सब मौखिक भाषा के अंदर आता है। दूसरी होती है लिखित भाषा, जब हम अपने मन की बात को सामने वाले को लिख करके बताते हैं और दूसरा उसको पढ़कर समझता है, तो ये भाषा का लिखित रूप होता है। और मौखिक भाषा की ध्वनियों को हम चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करते हैं, जैसे कि यश पत्र लिख रहा है, तो ये भाषा का लिखित रूप हो गया। दूसरा, बोली। बच्चों, एक लिमिटेड एरिया में बोली जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप को उसके बोली कहते हैं, जो पर्टिकुलर थोड़े से एरिया में बोली जाती है। जैसे 5-10 मील की दूरी पर जो बोली जाने वाली बोली में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो एक होती है उपभाषा, जो बहुत बड़े एरिया में बोली जाती है, बहुत बड़े क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है, उसे उपभाषा कहते हैं, जिसमें साहित्य की रचना होती है। जब कोई साहित्यकार किसी उपभाषा में साहित्य लिखने लगता है तो उस उपभाषा भाषा की जगह ले लेती है। तीसरी, राजभाषा। बच्चों, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता दी और संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अब हम पढ़ते हैं लिपि के बारे में। बच्चों, किसी भाषा को लिखने और समझने के लिए सबसे पहले उस भाषा के चिन्हों और वर्णों का जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो भाषा लेखन के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उसी व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की अरबी फारसी। तो बच्चों, लिपि के बिना हम किसी भाषा के लिखित रूप की कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ भाषाओं की लिपियां लिखी हैं, जैसे हिंदी गुजराती देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी और कोंकणी, बोडो, मराठी, इन सब की देवनागरी लिपि है। इसी तरह से उर्दू की अरबी फारसी है, अंग्रेजी की रोमन है। ये अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, व्याकरण का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना, अर्थात व्याकरण भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के सभी अंगों को, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, इनको अलग अलग करके उसको शुद्ध रूप में ज्ञान कराता है उसका। तो किसी भाषा की जो नियमावली होती है उसको व्याकरण कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई व्याकरण की, कि व्याकरण द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिख, पढ़ और बोल सकते हैं, अर्थात व्याकरण हमें भाषा की शुद्ध जानकारी देता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के बच्चों 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के बारे में अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में हम शब्द या पदों की रचना के बारे में बात करते हैं और वाक्य विचार में
वाक्य और शब्दों के बारे में बातचीत की जाती है। तो भाषा की मूल इकाई वाक्य होता है और इसी से ही हम अपने विचार संप्रेषित करते हैं। तो वाक्य मात्र एक शब्द का भी हो सकता है और बहुत सारे शब्दों के भी हो सकते हैं। तो इस तरह से व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध जानकारी कराता है। थैंक यू।